देखिए, जातीय जनगणना जो आज हम एक क्लिप देखे हैं कि एनडीए खास करके भाजपा जो 2011 का जनगणना की बात किए हैं वो निराधार है। राष्ट्र जनगणना जो हुई थी उसका पब्लिकेशन नहीं हुआ था, और जब तक किसी का पब्लिकेशन नहीं हो, उस पर मत सबका एक संग्रह नहीं हो, तब तक वो पब्लिकेशन नहीं माना जाता है। अभी हमारे नेता राहुल गांधी लोकसभा में स्पष्ट उन्होंने कहा था कि हम जनगणना कराकर रहेंगे, ये नहीं कि जनगणना कराएं। उन्होंने कहा था कि जनगणना हम कराकर रहेंगे, और हम इंडिया गठबंधन के लोग जो भी हमारे साथी हैं उन सबको बधाई देते हैं। उसमें हम इंडिया गठबंधन में बहुत से दल हमारे साथ हैं कि सभी लोगों ने मिलकर जनगणना कराने की मांग किया। ये जनगणना में 11 के जनगणना में थोड़ा अंतर है। बिहार में दलित ओबीसी में थोड़ा विभाजन किया गया, दलित में दलित महादलित, ओबीसी में पिछड़ा अति पिछड़ा। तो वो जो जनगणना था उसमें ये जिक्र नहीं था। अन्य राज्यों में भी इस तरह की बातें हैं। अब जो राष्ट्रीय जनगणना होगा इसमें सारे जातियां, वो जातियां प्रजातियां हजारों में होगा, 100 में होगा, उनकी सही स्थिति क्या मूल्यांकन इस जनगणना में होगा, और वो जनगणना के आधार पर जिसकी आबादी उसी की साझेदारी के बाद जो शुरू से कहा गया है, हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा। और आप देखें कि कांग्रेस ने देश हित में बहुत से निर्णय लिए, उससे पार्टी को फायदा हुआ या नहीं हुआ, मगर देश को और जनता को फायदा मिला। जैसे राइट्स टू फूड हमने दिया, हमने उस पर राजनीति नहीं किया, और मोदी जी पैकेट पर फोटो खचाकर उसकी राजनीति की। जब राइट टू फूड पार्लियामेंट राष्ट्रपति से स्वीकृत हो गया, इसका मतलब हुआ कि देश में कोई गरीब मजदूर किसान भूखा नहीं मरेगा। तो इस तरह की नौटंकी राजनीति के लिए शोभा नहीं देता। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, ये हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जो उस समय यूपीए चेयरपर्सन के प्रेसिडेंट थी, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो राइट टू एजुकेशन दिया, उसका कल्पना करना ये आरएसएस बीजेपी के लोग सपना में नहीं सोच सकते। ये अधिकार वही देना चाहते हैं जिस पर ये शासन करना चाहते हैं। ये वो अधिकार नहीं देना चाहते हैं जो राहुल गांधी ने सपना देखा है। आज राहुल गांधी ने कहा कि हम बधाई देते हैं भारत सरकार को कि हम लोगों की मांग जो राष्ट्रीय जनगणना कराने की थी वो सरकार मान गई है। मगर इससे राहुल गांधी रुके नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्ट्री को स्पष्ट करना चाहिए, टाइम बाउंड का मांग किया गया। टाइम बाउंड दो, समय के अंदर बताओ कि कितने दिनों में राष्ट्रीय जनगणना होगा। ये बहुत बड़ी मांग है। मांग पर एनडीए के एक नेता, चाहे जिले का नेता हो, प्रांत के नेता हो, देश के नेता हो, एक भी व्यक्ति
वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनगणना की चर्चा हो रही थी पूरे देश में, तो हमारे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी कश्मीर पर बयानबाजी कर रहे थे, तो उनके नियत और नीति पर आज भी मुझे शक है कि ये जो घोषणाएं हुई है, जो भाजपा और एनडीए के द्वारा जो घोषणाएं होती है, उस पर ही कितने अमल करेंगे, ये विचारणीय विषय है। और हम अपने नेता और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को बधाई देते हैं कि आपने जो संघर्ष किया, लोकसभा में जो लिखा हुआ सत्यमेव जयते, तो आज सत्यमेव जयते की जीत हुई, राहुल गांधी की जीत हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी जीत हुई और इंडिया गठबंधन की जीत हुई। और आप पत्रकार बंधुओं को आज हम बधाई देते हैं कि आपने इतना साहस दिखाया कि हमारी आवाज गांव तक पहुंचाने के लिए आपने जो हमसे वक्तव्य लिया है, उसके लिए आपको बधाई देते हैं। हम एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप को देखे, वो 2011 के जनगणना का चर्चा किए थे, जो हम उनमें शुरू में आपको स्पष्ट कर दिया है। और इनके आवाज को चूंकि पूरे देश में एक वातावरण बनाना चाहते हैं, पर जो राहुल गांधी लोकसभा में बोले, जो हमारे तेजस्वी यादव की पार्टी और हमारे अखिलेश जी की पार्टी लोकसभा में लेफ्ट सीपीआई तमाम माले के लोग जो संघर्ष में साथ दिए, ये उनके आर्टिफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से दबने वाला नहीं है। गरीबों की लड़ाई सदैव कांग्रेस लड़ी है और गरीबों के हक हुकूक की लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का जो झंडा उठाए हैं, हम कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता उनके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।